सो हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटी का अपना चैप्टर 5 करेंगे, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। डीपीएसपी हमारा पार्ट 4 में आता है और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे पार्ट 4A में आता है। ठीक है, तो करते हैं हम इसको स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मैंने भी बताया पार्ट 4 में आता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनुमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, या फिर डीपीएसपी या फिर द यूनियन। डीपीएसपी आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4A में, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में और द यूनियन पार्ट 1 में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज। जो डीपीएसपी है हमारे कहाँ से ले रखे हैं हमने, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीपीएसपी स्ट्राइव्स टू मेक इंडिया अ कैपिटलिस्ट स्टेट, अ वेलफेयर स्टेट, अ अथॉरिटेरियन स्टेट या फिर वेलफेयर स्टेट बनाना चाहती है। ठीक है ना। Which of the following has similarity to Article 29(1) of the Universal Declaration of Human Rights, which states everyone has duties to community। अच्छा, ये किससे स्टेट कर, फंडामेंटल ड्यूटी से करता है हमारा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डीपीएसपी एंड ऑल्सो डिस्टिंग्विश इट्स फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे जस्टिसेबल होते हैं नेचर में, ठीक है ना, पर जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जस्टिसेबल होते हैं, लेकिन डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं होते, नॉन जस्टिसेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, गांधीयन और सोशलिस्ट और लिबरल। ठीक है, गांधीयन वाला जो है हमारा आर्टिकल 40, 43, 46, 47 और 48 में आता है। तो टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, नहीं, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ठीक है, ये होएगा हमारा गांधीयन, जो कि आर्टिकल नंबर 40 है हमारा। और यूसीसी हमारा कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 44, ये 40 है। ठीक है, टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, 39 में आता है हमारा। द स्टेट शाल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। दिस इज मेंशन अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, डीपीएसपी के अंदर है ये सब। इन विच ईयर द 4 न्यू डीपीएसपी आर एडेड टू द ओरिजिनल लिस्ट। तो 1976 में हमने हमारे उसमें 4 नए डीपीएसपी आए थे 42nd अमेंडमेंट से, जो कि थे हमारे 39F, 39A, 43A और 48A। ठीक है, ये सारे हमारे नए नए आए थे, मतलब अमेंडमेंट से जुड़े थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ठीक है। दे आर नेगेटिव इन नेचर, दे हैव मॉरल एंड पॉलिटिकल सेक्शन, दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द रिच, दे आर पॉजिटिव इन नेचर। तो ये पॉजिटिव होते हैं नेचर में। हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब डीपीएसपी एज डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज अ नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। डैश डीपीएसपी वर एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 4 अभी हमने देखे थे, कौन कौन से थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम डीपीएसपी पॉलिसी मेंशंस अबाउट विलेज पंचायत। विलेज पंचायत का कौन सा आर्टिकल, मतलब कौन सा आर्टिकल बात करता है। तो हमने ये भी देखा था, आर्टिकल नंबर इसमें 40 था, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 40। Which of the following articles to the Constitution of the Indian Constitution mentions the state shall particularly direct its policy towards the ownership and control of the material resources of the community are so ठीक है। तो 39 हमारा जो आर्टिकल है, 1 मिनट इसमें हम थोड़ा पेन छोटा कर देते हैं। जो 39 हमारा आर्टिकल है, इसमें हमारे 6 पार्ट्स हैं। इसको हम ऐसे याद करते हैं, LDC गोज़ टू PHC। ठीक है, एल से क्या हो गया हमारा, और ये ए पार्ट हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, ई और एफ। एल से हो गया हमारा लाइवलीहुड। ठीक है, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सी से क्या था, LDC गोज़ टू PHC। सी से था, नहीं सॉरी, LDC गोज़ टू PHC, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, पी से
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एच से हेल्थ और सी से चिल्ड्रन। ठीक है, जो चिल्ड्रन वाला हमारा आर्टिकल था वो हमारे को 42nd हमने अमेंडमेंट्स जोड़ा था 1976। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड एज, तो डी से हमारा है आर्टिकल 39B। 39B कौन सा है, ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में। इसके बाद है जनरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर पॉजिटिव इन नेचर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शंस। द DPSP in the constitution are primarily aimed at achieving economic inequality, political stability, social and economic justice या फिर religious harmony। तो इसका हो जाएगा हमारा social and economic justice। Which article of Indian constitution provides that the state must secure a special order to promote the welfare of people? तो आर्टिकल नंबर 38 है हमारा। ठीक है, इसके बाद है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज और ऑन एन इंडिविजुअल और कॉरपोरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। तो आर्टिकल नंबर 43 हो जाएगा हमारा। 44 हमें पता ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 49 में हमारा क्या है, प्रमोशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स वगैरह। और 42 में क्या है, 42 में है हमारा जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क। इसके बाद क्या है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द DPSP in the Constituent Assembly? They are non-justiciable in character. They were considered as novel future. The state was responsible for these policies. They were an instrument of instruction. तो जो ये थे नॉन जस्टिसेबल थे, हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। अरे एक मिनट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ DPSP ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है DPSP का? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ये है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ये भी हमने देखा अभी कौन से आर्टिकल में है, 49 आर्टिकल में है, 49th वाले में। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ये भी है। प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी रीजन्स इन राजस्थान, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट के बारे में कुछ अलग से लिखा नहीं है आर्टिकल में हमारे। Which of the following, which article of the Indian Constitution mentions about the promotion of educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker section? तो कौन सा आर्टिकल हमें बताता है? आर्टिकल नंबर 46। ठीक है ना। 48 हमारे को क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और 47 क्या बोलता है, 47A, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारा, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज एडेड बाय 97th अमेंडमेंट 2011? तो कौन सा हुआ था, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। विलेज पंचायत हमें पता है, आर्टिकल 40 गांधीयन में आता है। UCC हमारा 44 में है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट स्टेट शैल मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस? तो इसका हो जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 51 में आता है ये। इन अ सिचुएशन वेयर अ फीमेल एंड बी मेल आर वर्किंग इन सेम ऑफिस, सेम डेजिग्नेशन, सेम नेचर ऑफ वर्क बट अनइक्वल पेमेंट। तो आर्टिकल नंबर 39 में आता है हमारा ये, जिसमें हमारा ये सब आर्टिकल टूटा है। तो इसमें कौन सा आर्टिकल टूटा, 39। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 was passed by the government of India. It fulfilled ideas of which article of directive principle of trade policy in the Constitution of India? तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कौन सा, इसमें बता रहा है कि कौन सा हुआ था, आर्टिकल नंबर 48। 48A होगा। ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में बताता है ये हमें। Which of the following does not come under DPSP? Promotion of cottage industries, promotion of Indian local languages, promotion of welfare of people, promotion of UCC या फिर UCC। ये तो आता ही है हमारा, welfare of people भी आता है, Indian local languages भी आता है। promotion of cottage industries नहीं आता, नहीं ये भी आता है, ये local languages वाला नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आर्टिकल नंबर 43 सॉरी 43, the state shall endeavor to promote cottage industries
on an individual and cooperative basis in rural areas. It is a directive principle based on Gandhian 40, 43, 46, 47 और 48 सारे गांधीयन है. विच ऑफ द आर्टिकल्स प्रोवाइड्स इक्वल जस्टिस एंड लीगल फ्री एड. तो हमारे 39A में है ये. विच ऑफ द आर्टिकल विच इज़ द मेन एम ऑफ द आर्टिकल 44. आर्टिकल 44 क्या है हमारा? UCC है. तो सिक्योर द, ये हो जाएगा फोर्थ हमारा. फिर अंडर विच आर्टिकल ऑफ DPSP अ वर्किंग वुमन ऑन मैटरनिटी लीव मस्ट रिसीव ऑल मैटरनिटी बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर. तो आर्टिकल 42 में दे रखा है इसके बारे में. ठीक है ना. 43 और 42 और 43 दोनों के दोनों ही सोशलिस्ट हैं. ठीक है ना, समाज का भला करते हैं. और 44 और 45 दोनों लिबरल है. लिबरल. फंडामेंटल ड्यूटीज हैव डैश सोशल एंड इकोनॉमिक्स. पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होती है इनकी. द गवर्नमेंट स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एम्स फॉर क्रॉप इंश्योरेंस service for farmers. The type of government efforts fall under dash of the DPSP of the Indian Constitution. तो कौन सा आर्टिकल में फॉल करता है? आर्टिकल नंबर 40. अरे आर्टिकल नंबर 48 में. एक मिनट. आर्टिकल नंबर 48 में. Which article of the Indian Constitution mandates that the state should protect every monument or place of artistic or historic interest? तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 49. 39 में तो फ्री लीगल एड फॉर द वीकर सेक्शन है. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर एजुकेशनल फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6. तो क्या हो जाएगा इसका हमारा? आर्टिकल नंबर 45. आर्टिकल नंबर 45. The working condition also include prevention of sexual harassment of working women and making arrangements in the organization for it. This falls under कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 42 में. पोषण अभियान योजना is a program to achieve nutritional status of children from 0 to 6 years. Which of the following अच्छा चिल्ड्रन वाला कौन से आर्टिकल में आता है? अभी हमने देखा आर्टिकल नंबर 45 में आता है, लेकिन वो एजुकेशन का आता है. जो न्यूट्रिशन स्टेटस होता है फ्रॉम 0 to 6 ईयर्स का, वो आता है आर्टिकल नंबर हमारा 47 में. विच इज़ नॉट अ DPSP टू बी फॉलोड बाय स्टेट ऑफ फॉर पॉलिसी. टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ नॉट अब्यूज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए. तो द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम रिजल्ट फॉर कंसंट्रेशन. द ओनरशिप ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, ये भी है, ये भी है, ये नहीं होगा. इसका यही आंसर हो जाएगा. फंडामेंटल ड्यूटीज आर dash and not enforceable by law but are taken into account by the courts while educating any matter. तो ये होते हैं हमारे स्टैट्यूटरी होते हैं. ठीक है ना. आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स. ठीक है ना. मिनर्वा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल. दे आर मतलब वो फिर भी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसलिए इनको क्या किसका दर्जा दिया गया था? स्टैट्यूटरी का. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज़. इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं आता? एक्सरसाइज द एडल्ट फ्रेंचाइजी, ऐसा कुछ भी नहीं होता. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DPSP बेस्ड ऑन महात्मा गांधी. तो ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत होगा. प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ये भी है. टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये भी होगा. टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ASDM से होगा. टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज में नहीं चाहते थे, वो चाहते थे रूरल एरियाज में. इसमें दे रखा नहीं रूरल एरियाज. द DPSP आर, कितने क्वेश्चन है इसमें? काफ़ी क्वेश्चन है. द DPSP आर लार्जली क्लासिफाइड इनटू 3 बोर्ड कैटेगरीज. तो बताया मैंने, लिबरल भी होती है, गांधीयन भी होती है, सोशलिस्ट होती है, ऑथोरेटिव नहीं होती. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द DPSP. तो इनमें से कौन सी असत्य है, इनकरेक्ट है? दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल को इंडिविजुअल के उस पर नहीं करते, पूरे उस पर करते हैं. पर्सनल नहीं होते, ये वेलफेयर होते हैं सोसाइटी के लिए. बाकी सारे ठीक ही होंगे. विद रेफरेंस टू द DPSP कंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आर्टिकल 37.
of the Constitution of India provides that DPSP and enforceable in high courts. डी किसी भी कोर्ट में नहीं होते ये, तो ये गलत हो जाएगी। इसके बाद एक मिनट, Article 38 provides states shall strive to minimize inequalities in income amongst individual and groups of people, ठीक है। Article 39 provides states shall direct its policy towards securing that there is equal pay for equal work for both men and women, ठीक है। तो 2 और 3 हो जाएगी only. Which of the following statement is not correct about the directive principle of state policy? To ensure the above mentioned employment and clean working for environment for men and women and children, ठीक है ये। प्रोवाइडिंग एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ये भी ठीक है। इंश्योरिंग इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर इक्वल वर्क ओनली फॉर मेन, ओनली फॉर मेन नहीं होगा, मेन एंड वीमेन होगा, तो ये गलत हो जाएगी। विच ऑफ वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटी? सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ लगाई थी यूएसएसआर ने, रशिया ने, ठीक है ना। Which of the following is not correct about DPSP? They are social and economic development. They are justiciable. Justiciable नहीं होते, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था नॉन जस्टिसेबल होते हैं। Which of the following is not a directive principal state policy mentioned in the Indian Constitution? और UCC तो है। सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव नहीं है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है। एक मिनट, हाँ यही है। प्रमोशन ये भी है, ये भी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 51A में है, जो पार्ट 4A में आता है। एक मिनट, विच कमेटी आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज? तो जस्टिस वर्मा कमेटी। कब आई थी ये? 1999 में बनी थी। इसके बाद क्वेश्चन क्या है हमारा? विच आर्टिकल इज द फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाइज व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन वर्कर टेक हिज 8-year सन टू द साइट रेदर देन सेंडिंग हिम टू द स्कूल? तो 51A। इसमें भी हमारे बहुत सारे पार्ट हैं, ABCDEFGHIJK के तक ही पार्ट्स हैं इसमें, तो ये लास्ट वाला ही है हमारा। एक मिनट, स्वर्ण सिंह कमेटी वॉज एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट अंडर विच प्राइम मिनिस्टर? 1976 में कौन था? इंदिरा गांधी थी। इसी के टाइम पे 42nd अमेंडमेंट हुआ था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज इंस्पायर्ड बाय आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज अ डैश फंडामेंटल ड्यूटीज इन द लिस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज इंस्पायर्ड बाय, सेकेंड है हमारी। ए पे है एंथम, बी से है भगत सिंह वगैरह के नोबल्स वगैरह को फॉलो करना। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द recommendations that led to 42nd constitutional amendment for the declaration of fundamental duties? तो ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी, ये भी हमने ऊपर देख ही लिया है। Which of the following duties has not been prescribed by Indian Constitution? To defend the country, to pay income tax, to cast vote in election, to safeguard public property. इनमें से कौन कौन से नहीं है? इनकम टैक्स भरने वाला कुछ नहीं है ऐसा, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ऐसा भी कुछ नहीं है। नहीं, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है, टू कास्ट द वोट इन इलेक्शन नहीं है। 2 और 3 हो जाएंगे फिर इससे। डिफेंडर कंट्री भी है। विच आर्टिकल इन द फंडामेंटल ड्यूटीज इज इन्वोक्ड व्हेन यू सी इन द प्राइवेट पार्टी दैट द इंडियन फ्लैग हैज बीन? आर्टिकल नंबर A, 51A, सब क्लोज है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज अ फंडामेंटल ड्यूटीज लाइक प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड रीअनाउंसिंग वायलेंस स्टेटेड? तो किस में है ये? 36 में नहीं, सारी फंडामेंटल ड्यूटीज तो 51 में ही है, तो 51 ही हो जाएगा। 51A सब क्लोज इसका आई हो जाएगा। हाउ मैनी आइटम्स डिड स्वर्ण स्वराज कमेटी रिकमेंडेड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ड्यूटीज? तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज दी थी, लेकिन हमने चूज कितनी करी? उनमें से सिर्फ 5। स्वर्ण सिंह कमेटी की बात हो रही है सिर्फ। फॉर स्ट्रेंथनिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज द वर्मा कमेटी आइडेंटिफाई अ फ्यू एग्जिस्टिंग एक्ट्स बाय
which a proper implementation of such duties can be accomplished, which of the following not referred by him. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट दिया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल ये भी दिया था, अनलॉफुल भी दिया था, वाइल्ड लाइफ सेग्रीगेशन एक्ट नहीं दिया था, 59 का डी हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिगार्डिंग करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो एक मिनट, इसमें से क्या करेक्ट नहीं है. फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन, ठीक है, ये 51A में है. द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट 22 इज रिलेटेड. 86th अमेंडमेंट किसके रिलेटेड है? इसी के रिलेटेड है. द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट भी इसी के रिलेटेड है. द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन पार्ट 5th ए में नहीं है, 4th में है, तो ये गलत हो जाएगी. यही आंसर हो जाएगा हमारा. एज ऑफ 2024 when was the last fundamental duty एडेड टू द आर्टिकल 51A? तो 2002 में लास्ट हमारी ऐड हुई थी. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन हु इज़ अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एज दे मे बी वर्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स. तो आर्टिकल 51A एफ हो जाएगा. एफ नहीं है, 62 के 51 के हो जाएगा इसका. A father was speaking about the rich cultural heritage of the India to his young son and his teenager friend. The fundamental duty in which article was further promoting 51A part F. To value the 51F में है to value and preserve the rich heritage of Indian and composite culture. ई में क्या है हमारा? ई में है to promote harmony and the spirit of common brotherhood. डी में क्या है? डी में है डिफेंड द कंट्री. और सी में तीन चीज़ें रखी है, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड टू द रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम? नेशनल एंथम हमारा आर्टिकल 51A सब क्लॉज ए में है. फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट पार्ट प्लेस्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पार्ट थ्री हमारा फंडामेंटल राइट्स है और वो जस्टिसेबल है, तो इसलिए हमने इसको 4 में रखा. Which of the following article of Indian Constitution means fundamental duty, sovereignty, unity and integrity? तो अभी हमने देखा आर्टिकल 51 सब क्लॉज सी. The Constitution Review Commission chaired by Dash recommended some initiatives to be taken by the government for successful implementation of fundamental duties. तो MN Vikantachala. How many fundamental duties have been enumerated by the 42nd Amendment of the Constitution adopted in 1976? तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमने 1946 के अमेंडमेंट 1976 के अमेंडमेंट से ली थी, 42nd अमेंडमेंट से. द कमेटी टू operationalize the suggestions to teach fundamental duties to the citizens of the country is popularly known as, इसको क्या बोलते हैं हम? JS वर्मा कमेटी. और लास्ट क्वेश्चन है हमारा डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग 51A सब क्लॉज ए. ठीक है, एक दो क्वेश्चन इसके भी देख लेते हैं. विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विद रिगार्ड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट करेक्ट? दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. सही है, लॉ नहीं हो सकता. दे कैन ओवर राइड ऑल द फंडामेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है. दे कैन बी रिलेटेड टू सोशल इकोनॉमिक्स, दे कैन बी रिलेटेड, तो इसका बी हो जाएगा हमारा. अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स क्या होगा इसका? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किस में आता है हमारा? DPSP में. अगर इसको हमने सही से नहीं किया तो DPSP हमारा वायलेट हो जाएगा. हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर DPSP पॉलिसी एम्स एट फर्दरिंग द गोल्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन? तो ग्रेनवाइल ऑस्टिन. विच ऑफ द फॉलोइंग is not a part of Article 51 of Constitution of India? Promote international peace and security, maintain just and honorable relations between use of UN peacekeeping force for resolution of international disputes, encourage settlement of international disputes by arbitration. तो UN का हो जाएगा इसमें. Which of the following statements are correct? The fundamental duties are enlisted in part 4A, सही है हमारा.
द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एड वर्ड सेक्युलर टू द प्रियम्बल. 44 नहीं होगा, 42nd होगा. 1976. ठीक है, तो वन ओनली. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडेप्टेड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ब्रिटिश फर्स्ट पास द फोर्थ सिस्टम. डायरेक्टिव तो आयरलैंड से लिए थे हमने. लॉ मेकिंग प्रोसीजर कहाँ से लिया था हमने? लॉ मेकिंग प्रोसीजर हमने ये भी हमने ब्रिटिश से लिए थे, ये भी ब्रिटिश से लिए थे. पार्लियामेंट्री फॉर्म भी ब्रिटिश से ली थी हमने, तो आयरलैंड हो जाएगा इसका. विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द 86th अमेंडमेंट एडेड राइट टू एजुकेशन टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल. ठीक है, राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन आर बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और तो इसका वन ओनली हो जाएगा. तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. तो बस कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर.